भारत माता की भाई यहाँ के बच्चे बड़े क्रेजी से हैं। एक ऑटोग्राफ लेने के लिए आया, कह रहा आई एम योर बिगेस्ट हेटर। कहता है कि यहाँ पर लिखो मेरे को ऑटोग्राफ दो, दैट आई एम योर बिगेस्ट हेटर। आप लोग की आज क्लासेस हुई? आज तो सेलिब्रेशन डे है ना, आज तो फन डे है। आज तो चेहरे पे हंसी होनी चाहिए ना। So they are very happy ना आज पढ़ना। हाँ ये देखो 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 चेहरों पे इतनी हंसी, एकदम क्लास नहीं हो रही आज, आज मस्ती होगी। इसका सम्मान करना सबसे ज्यादा जरूरी है ना? याद रहेगी मेरी बात, झंडे को इज्जत के साथ सम्मान के साथ वापस हम यहाँ पर देकर जाएंगे, है ना? भारत माता की, भारत माता की। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, चलो। डू यू नो, इतनी सारी जो आज आपको इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, हमारे मम्मी पापा को वाली फैसिलिटीज नहीं मिली थी। डू यू नो दैट? ये जो एसी क्लासरूम्स आपको मिल रहे हैं, हमारे मम्मी पापा को नहीं मिले थे। एंड डू यू नो उन्होंने कितनी मेहनत करी है आपको इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए? डू यू नो दैट आज हम क्या कर रहे हैं? इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पता है कि हम इंडिपेंडेंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? एनीवन वुड लाइक टू आंसर? यस, क्यों करते हैं? मैम क्योंकि उस दिन इंडिया आजाद हुआ था। इंडिया आजाद हुआ था। तो यहाँ पर कोई है क्या जो मुझे आजादी का मतलब बता सकता है? व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से आजादी? फ्रीडम। फ्रीडम। एनीबडी एल्स? फ्रीडम फॉर एवरीथिंग यू डू। फ्रीडम फॉर एवरीथिंग यू डू। एनीबडी एल्स? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम, आजादी? मैम कि इसी दिन हम इंडिपेंडेंट हुए थे। 1947 में हमारे देश को आजादी मिली, बट अब मॉडर्न इंडिया आ चुका है ना? जेनजी, जेन अल्फा, है ना? तो अब हमारे लिए आजादी का मायना जो है, आजादी का जो मीनिंग है वो चेंज हो चुका है। व्हाट डू वी मीन बाय आजादी? बेटा आजादी का मतलब आपके लिए अब ये होना चाहिए कि आपको आजादी मिलनी चाहिए सपने देखने की। क्या हम आजाद हैं? क्या हम खुल के सपने देख पा रहे हैं? Do you have any dreams in life? Do you work for your dreams? Yes, but आपको पता है आज भी देश में कितने सारे ऐसे अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं जिनको सपने देखने की भी आजादी नहीं है। कितनी सारी लड़कियां हैं दूर दूर गांवों में, छोटे छोटे शहरों में, जिनको आज भी घर से निकलना अलाउड नहीं है, उनको सपने देखना अलाउड नहीं है। लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, बट उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स कि आपको इतनी सारी फैसिलिटी दी जा रही है, आप सपने देख सकते हो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर सकते हो। अपना कोई एक ड्रीम बताओ, क्या करना चाहते हो? आईएएस बनना है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ। ओके, अब देखो बेटा, आप सब बच्चे, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है। आप लोग जब डॉक्टर बनोगे, आईएएस बनोगे, इंजीनियर बनोगे, लॉयर बनोगे, स्पोर्ट्समैन बनोगे, तो देश का नाम रोशन करोगे। आप ही लोग हो बेटा जो आगे चल के हमारे पूरे देश का निर्माण करने वाले हो। सो हमेशा याद रखना बेटा, आपको बहुत बहुत मेहनत करनी है, खुद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, इस देश के लिए। करोगे आप लोग मेहनत? ठीक है। स्पेशली आई वांट टू टॉक टू गर्ल्स हियर। गर्ल पावर, इस देश को जरूरत है बेटा आप जैसी एम्बिशियस लड़कियों की। ठीक है? If anybody make you feel that you are not enough, don't believe in them. You are enough. You are complete in yourself. ठीक है? सपने देखने हैं ढेर सारे और मेहनत करनी है बहुत सारी, और पहुंचना है वहां तक जहां पर तुम पहुंचना चाहते हो। ठीक है? और जब तुम बन जाओ ना जैसा तुम बनना चाहते हो, फिर मदद करना उन लोगों की जो तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं। समझे मैंने क्या कहा? A very happy Independence Day to all of you. Have fun. अच्छे से एंजॉय करो, बहुत मेहनत करो, एंड पढ़ाई का लोड मत लिया करो बेटा। एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेसेस। ठीक है? मैं कोई नेशनल टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्कूल टॉपर, क्लास टॉपर भी नहीं थी बेटा, बट स्टिल आई एम हियर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। शायद से बहुत सारे बच्चे आज मुझको देखकर मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं। तो अगर मैं भी उस टाइम पे सोच के बैठ जाती कि यार मेरे मार्क्स नहीं आए, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी लाइफ में, तो शायद से मैं यहाँ नहीं होती।
What I did was मेरे को जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती गई बस मैं फॉलो करती चली गई एंड मैंने बिलीफ रखा खुद पे। आज मैं और हम सब मिलके आपको बेस्ट विशेस देते हैं कि आप अपने सपनों को पूरा करें और ऐसे ही लाइफ में बहुत आगे बढ़े और आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचे, अपना, अपने परिवार का और हमारे देश का नाम रोशन करें। क्या बात है। तो दोस्तों भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की जय। वंदे वंदे भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। भाई यहाँ के बच्चे बड़े क्रेजी से हैं। एक ऑटोग्राफ लेने के लिए आया, कह रहा आई एम योर बिगेस्ट हेटर। मैंने कहा अच्छा फिर? कहता है कि यहाँ पर लिखो मेरे को ऑटोग्राफ दो, दैट आई एम योर बिगेस्ट हेटर। मैंने कहा ठीक है भाई पहली बार। एक कह रहा मेरे को आपको ऑटोग्राफ देना है। कौन है? ये लो मेरा ऑटोग्राफ। शौर्य। देखो यार ये नाम तो मेरे लिए वैसे ही बहुत पवित्र है, मेरी बीवी का नाम है शौर्य। शौर्य वीर। वैसे आपने ये किस खुशी में दिया? ऐसे मैंने वैसे अपने नेम टैग लिए बना रखा था, मैंने कहा आपको दे दूंगा। मतलब ये कॉन्फिडेंस है कि मैं लाइफ में कुछ इतना बड़ा करूंगा कि आप मेरे से ऑटोग्राफ लेने आओगे, है ना? चलो मैं सेव करके रख लेता हूँ। जंगल में सबसे चालाक कौन है? लोमड़ी। और सबसे ज्यादा मोटा हट्टा कट्टा कौन है? एलिफेंट। सबसे लंबा कौन है? लेकिन जंगल का राजा कौन है? तो राजा बनने के लिए क्या दिमाग तेज होना चाहिए या फिजिक तेज होनी चाहिए या कुछ और मैटर करता है? एटीट्यूड मैटर करता है। लॉयन जो है ना वो जंगल का राजा अपने एटीट्यूड की वजह से। आप एक काम करना, आज ये वर्ड है ना एटीट्यूड, इसको लिखना और इनकी जो अल्फाबेटिकल पोजीशन है उसको लिखोगे तो 100 आएगा उसका सम। सक्सेस का सम भी 100 नहीं आता, एटीट्यूड का जो सम है 100 आता है। इट्स ऑलवेज योर एटीट्यूड दैट डिसाइड्स कि आप क्या हो। कि मैं रियलिटी बता रहा हूं, आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करेगा कि आप शेर हो या आपकी तरफ। देखो मैं कर रहा हूं 8 साल के बाद जिम का पुशअप, ठीक है ना? देखो अगर नहीं हो पाया तो रील कैंसिल, ठीक है? और हो गया तो ठीक है, ठीक है? तो पहले मैं करता हूं, ठीक है ना? हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ की। आठ साल के बाद लगभग। तो यहां पर हमारे पास क्या है, थोड़ा सा सब लोग दूर हो जाएंगे, है ना? अब देखो तो यहां पर मेरे पास क्या है, यहां पर मेरे पास है ये लोहे का पाउडर है। आपने कहा लोहे में आग लगेगी नहीं लगेगी? लोहा सॉलिड स्टेट में है, पाउडर्ड फॉर्मेट में। ये है आयरन पाउडर, ठीक है? लोहे का पाउडर है, ठीक है भाई? तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप जोर से इस पे फूंक मारो। आ जाओ, बैठो, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो, बैठ के जोर से फूंक मारो इस पे। आग लगी? आग लगी? तो आपकी एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है आयरन पाउडर बर्न्स विगरसली, यानी कि वो बहुत जल्दी जल जाता है, एकदम से जल जाएगा अगर अपन उसको गर्म करें। ये देखो अब उसमें भी होता है ना वेल्डिंग वगैरह में। अब मैं आपको बताता हूं कहां पे यूज होता है। फुलझड़ी होती है, फुलझड़ी। फुलझड़ी में अगर आपने कुछ ऐसे स्पार्कल्स निकलते हुए देखे हो, इसकी वजह से, पाउडर्ड आयरन की वजह से। उड़ी 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 उड़ी। और ये क्या, पीछे कैसे चली गई भाई? थोड़ा मूड दूर के, हाँ पूरा डाल दो। मैम के साथ साथ आ रहा था ये। क्या हो रहा है? ये बेसिकली यहाँ पर हुआ था डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्योंकि यहाँ पर हमने ये डिशवॉश लिक्विड डाला था तो इसकी वजह से यहाँ पर बन गया झाग। बहुत जल्दी होता है। जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती जाती थी, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम।
वंदे मातरम। मतलब ये कितनी अच्छी बात बोली है ना इस बच्ची ने कि एक ऐसा मॉन्यूमेंट, एक ऐसी जगह जो हमारे इंडिपेंडेंस में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, आज लोग उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, है ना। एंड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि हम अपने देश को साफ रखें, है ना। क्या आप एक जो बेसिक चीजें होती हैं वो आप करते हो, है ना। हमें कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, राइट, बट कितने सारे लोग हैं, है ना, इधर उधर गार्बेज फेंकते हैं। आपको पता होगा बड़े टाइम से हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है ना। तो उसमें हमने क्या सीखा है कि हमने भारत को स्वच्छ बनाना, एग्जैक्टली क्लीन बनाना है। हम हर जगह जहाँ मैम नहीं गार्बेज डालते। एग्जैक्टली ये हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना कि हम अपनी पब्लिक प्लेसेस को, पार्क्स को, नदियों को साफ रखें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैं अपने हर सेशन को भारत माता की जय से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि भारत माता की जय हमें सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी को नहीं बोलना, यह तो हमें हर रोज, हर पल, हर वक्त बोलना है, क्योंकि यह देश हमारी मां की तरह है। जिस प्रकार हमारी मां हमसे अनकंडीशनल प्यार करती है, उसी प्रकार यह देश हमसे अनकंडीशनल प्यार करता है। हम इस देश में पले बड़े हैं, इस देश में हमने ज्ञान प्राप्त किया और हर एक चीज इस देश से हमें मिली है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम उससे उतना प्यार रिटर्न में ना करते हो, बट वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो इसीलिए हमेशा हमें अपने देश की इज्जत करनी है, आदर करना है। तो आज दोस्तों हम लोग मना रहे हैं 80वां स्वतंत्रता दिवस, यानी 80th इंडिपेंडेंस डे। आज हमें आजादी जो है बहुत आसान लगती है, हमें शायद इसका मूल्य भी नहीं पता, पर आप सोचिए हमारे जो पूर्वज थे उनके पास ये आजादी नहीं थी। यानी आज हमारे पास हर एक राइट है, बोलने का राइट है, डिसीजन लेने का राइट है, लेकिन उनके पास ये राइट्स नहीं थे। एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपने ये संस्कृत का श्लोक जरूर सुना होगा, अंगे न गात्रम नैने न वक्त्रम न्याय न राज्यम लवड़े न भोज्यम। यानी बिना अंगों के शरीर नहीं बनता, बिना आंखों के चेहरा नहीं बनता, बिना न्याय के राज्य नहीं बनता और बिना नमक के भोजन नहीं बनता। यानी कि नमक जो है वो भोजन की शोभा को बढ़ाता है, बिना नमक के भोजन कंप्लीट नहीं होता। अब आपको एक बात बताऊं कि जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज रूल कर रहे थे और हम लोग उनके गुलाम बन चुके थे, उस समय पे अंग्रेज सरकार ने यह बोला था कि यहां पर भारत में लोग नमक नहीं बना सकते, सिर्फ नमक ब्रिटिश सरकार बना सकती है और उस पर टैक्स लगा दिया। नमक जैसी छोटी सी चीज के ऊपर भी हमारे पूर्वजों को एक स्ट्रगल फेस करना पड़ा। आप सोचिए, आज हम लोग ये सारी चीजें एकदम फ्रीली तरीके से खरीदते हैं, हमारे पास हर एक चीज का राइट है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इतनी छोटी सी चीज नमक के लिए भी एक स्ट्रगल झेला, जिसकी वजह से दांडी मार्च हुआ, गांधी जी ने किया, आप सभी को पता है। तो आप सोचिए हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं, हम कितने ग्रेटफुल है कि हमारे पास वो सारे राइट्स हैं। पर हमारे बच्चों के दिमाग में एक बात आती है कि सुनील भैया, भले हमारे पास ये राइट्स हैं, लेकिन हम बहुत सारी चीजों के चक्कर में, दबाव में हैं, या हम जकड़ में हैं, या हम पर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से हमें आजादी नहीं मिली। अब बच्चा सोचता है ऐसी कौन सी चीजें जिसकी वजह से आजादी नहीं मिली, तो मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे बच्चों के अंदर एग्जाम फियर, प्रोक्रेस्टिनेशन, बैकलॉग्स, डाउट, स्टडी स्ट्रेस, सेल्फ डाउट, डिस्ट्रैक्शंस, लास्ट मिनट प्रिपरेशन, ये सारी चीजें बच्चे इनकी जकड़ में हैं। बच्चों को भी आजादी चाहिए इन सारी चीजों से। आप लोग, बहुत सारे बच्चे इस चीज पे एक्सेप्ट कर रहे होंगे, आप लोग मेरे साथ अलाइंड होंगे कि हाँ भैया, हमें इन सारी चीजों से आजादी चाहिए, हमें भी चाहिए इन सारी चीजों से आजादी। आपको पता है इन चीजों से आजादी आपको कैसे मिलेगी? आपको इन चीजों से आजादी मिलेगी जब आपके पास ज्ञान होगा, क्योंकि जब ज्ञान की कमी होती है तो ये सारी चीजें हमारे अंदर पैदा होने लगती है। ज्ञान होगा तो ये सारी चीजें नहीं होगी। अब इसका एक रास्ता क्या है? अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, और अगर आप स्ट्रक्चर तरीके से अपनी पढ़ाई को करना चाहते हैं, आप ज्ञान पाना चाहते हैं और इन सारी चीजों से एक आजादी पाना चाहते हैं, इस डर को हटाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए यहां पर फिजिक्स वाला इंडिपेंडेंस डे के स्पेशल ऑफर्स लेकर आया है। अगर आप स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ना चाहते हो, अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो, तो नीव 2.0 का ये जो बैच है अभी आपको मिलेगा मात्र 1999 रुपए में, 1999। साथ ही साथ अगर आप इसके साथ इन्फिनिटी प्लान लेना चाहते हो तो मात्र इसके ऊपर आपको 1000 रुपए एक्स्ट्रा देके इन्फिनिटी प्लान भी मिल जाएगा। अब नीव 2.0 के साथ आपको यहां पर नीव 1.0 का एक्सेस भी मिल जाएगा, जहां पर आपके सुनील भैया
और बाकी नीव 1.0 की फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं। तो नीव 2.0 के साथ नीव 1.0 भी आपको यहां पर मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो यहां पर उड़ान 2.0 अभी आपको मिलेगा 1999 में, एंड सेम इन्फिनिटी प्लान मात्र 1000 एक्स्ट्रा देके आपको मिल जाएगा। 2.0 के साथ आपको 1.0 यानी उड़ान 1.0 का एक्सेस भी यहां पर फ्री में मिल जाएगा। तो अगर मेरे दोस्तों आप भी स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हो, आपको लगता है कि हां मैं यहां पर ज्ञान की प्राप्ति करके इन सारी चीजों से आजादी चाहता हूं, मैं अच्छे से पढ़ना चाहता हूं, मैं लेट हो गया था लेकिन अब मैं यहां पर पढ़ाई करूंगा, ज्ञान प्राप्त करूंगा और इन सारी चीजों से मैं ऊपर निकलूंगा, मैं आजादी पाऊंगा, तो मेरे दोस्तों आपके लिए बेहतरीन सा मौका है, आपके लिए ऑफर है। आप अपने घर पे जो बड़े हैं, जो आपसे उम्र में बड़े हैं, आपके बड़े भैया, बड़ी दीदी, माता पिता, वो आपसे ज़्यादा वाइज, ज़्यादा समझदार हैं, उनके साथ आप बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सही है तो आप इस बैच को परचेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग अच्छे से ज्ञान लेते रहो। जितना ज्ञान लोगे उतना आपके अंदर अज्ञानता जो है वो कम होती जाएगी, अंधेरा जो है अज्ञानता का हटता जाएगा और मेरे दोस्तों ये सारे जो डर हैं ये सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों किसी और सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।